दोस्तों बीएड वालों के लिए काफ़ी दिनों से कोई भी अच्छी जॉब तो आई नहीं है। फ़िलहाल यहाँ पर एक जॉब आ गई है जो कि स्पेशली बीएड के लिए है। जो लोग बीएड किए हुए हैं वो लोग थोड़ा सा खुश हो जाएं, क्योंकि 7 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो कि चलेगी 5 अगस्त तक। ये गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट पोस्ट है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और पोस्ट का नाम क्या है, तो एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर की पोस्ट है। तो एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर अगर आप बनना चाहते हैं और अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। कोई भी सीटीटी या फिर कोई एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी आपसे नहीं मांगी गई है। सिंपली अगर आप बीएड हैं और कुछ टी&सी टर्म एंड कंडीशन के साथ अगर आपने अपना स्नातक भी पूरा किया हुआ है, यानी कि अगर आपके पास बीएड नहीं भी है और कुछ विशेष विषयों में आगे मैं आपको बता रहा हूँ के साथ अगर आपने स्नातक बीए किया हुआ है तो आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। फिलहाल देख लेते हैं पदों की संख्या कितनी है, तो 112 है। अब कम पदों को देकर जाइए मत, क्योंकि आवेदन बहुत कम होंगे, आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसमें भी मेल के लिए कुल मिला के देखा जाए तो 96 और फीमेल के लिए कुल पदों की संख्या केवल 16 है। कुल मिला के 112 पद हैं। तो इसके बाद आपको बताना चाहेंगे पे स्केल क्या होगा। तो पे स्केल लेवल 4 के मुताबिक होगा। पे मैट्रिक्स आपका होगा 25,000 रुपये से लेकर 81,000 रुपये तक एज पर 7 CPC। साथ ही साथ आपको डियरनेस अलाउंस मिलेगा, महंगाई भत्ता, राशन मनी, स्पेशल कंपनसेशन अलाउंस मिलेगा। साथ ही साथ फ्री एकोमोडेशन या फिर आपको HRA मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, लीव ट्रेवल कंसेशन, बहुत सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो फिलहाल ये पे स्केल भी आपका कम नहीं है, ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आगे आपको प्रमोशन के चांसेस कई मिलेंगे। ठीक है, एज लिमिट होगी आपकी 20 से लेकर 25 साल के बीच में। एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो मैंने कहा था ना कि आपको सबसे पहले तो केवल अगर आप बीएड हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। डिग्री फ्रॉम ए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी विद बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड या फिर इसके कोई इक्विवेलेंट, बैचलर ऑफ टीचिंग आर इक्विवेलेंट। तो अगर आपने यहाँ पर मान लो बीए किया हुआ है और आपने बीए में साइकोलॉजी सब्जेक्ट लिया हुआ है, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। डिग्री फ्रॉम ए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी आर इक्विवेलेंट विद साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी अगर आपने पढ़ा हुआ है स्नातक में तो भी आप आवेदन कर पाएंगे, या फिर अगर आपने बीएड किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आपकी उम्र की गणना होगी 5 अगस्त 2024 से। और इसी के साथ ये भी जान लीजिए कि एज लिमिट में आपको छूट भी मिल सकती है। SC ST को 5 साल तक, OBC को 3 साल तक की छूट यहाँ पर दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड। अब यहाँ पर जो ये पोस्ट है, मैंने बताया था आपको कि पोस्ट का नाम क्या है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पोस्ट का नाम है एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर की पोस्ट है, लेकिन ये हेड कांस्टेबल के अंतर्गत आती है। ITBP में इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स के अंतर्गत हेड कांस्टेबल की एक पोस्ट होती है, उसी में एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर की यह पोस्ट है। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो पद होगा वो हेड कांस्टेबल के बराबर रहेगा। आप हेड कांस्टेबल ही बनेंगे, लेकिन आपका काम होगा एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर के रूप में। ठीक है, तो समझ गए आप यहाँ पर। और आपका जो मतलब एजुकेशन जो है आपका वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आपको पढ़ाई लिखाई और लोगों का जो स्ट्रेस है वो कम करने का काम वहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पोस्ट है ये हेड कांस्टेबल की है। तो यहाँ पर आपकी हाइट भी देखी जाएगी। मेल की हाइट मिनिमम 170 होनी चाहिए, फीमेल की हाइट 157 होनी चाहिए। अगर आप पहाड़ी एरिया से हैं तो मेल की हाइट 165 भी चलेगी और फीमेल की हाइट 155 भी चलेगी। ठीक है, मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या है कि विदाउट वियरिंग स्पेक्टुलर्स आर लेंसेज, तो चश्मा आपने पहनते हो और आपकी आंखें स्वस्थ हों, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरी बात है कि हाउ टू अप्लाई, तो आवेदन कैसे करेंगे आप। दोस्तों आवेदन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप recruitment.itbpolice.nrc.in पर जाकर आवेदन कर पाएंगे। और फीस कितनी होगी, तो मात्र 100 रुपये की फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, तो देखो यहाँ पर सिलेक्शन में सबसे पहले तो आपका PET होगा, फिर आपका PST होगा, फिर आपको एक रिटन एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि रिटन एग्ज़ाम के आधार पर ही आपकी जो फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। तो यहाँ पर PET का मतलब हो गया आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो इसमें जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 1.6 किलोमीटर की दौड़ करवाई जाएगी। ये आपको पूरी करनी पड़ेगी 7.5 मिनट में। ठीक है, लॉन्ग जंप होगा, 3 चांसेस मिलेंगे आपको 11 फीट। हाई जंप होगा, 3 चांसेस मिलेंगे आपको 3.5 फीट का। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो ये जो रेस होगी आपकी वो 800 मीटर की होगी और इसे आपको पूरा करना पड़ेगा 4.45 मिनट्स में।
लॉन्ग जंप में आपको 3 चांसेस मिलेंगे 9 फीट, और हाई जंप में आपको 3 चांसेस मिलेंगे 3 फीट। ये आपको पूरा करना पड़ेगा पीईटी के अंतर्गत। इसके बाद आपकी जो मतलब हाइट है और चेस्ट है फॉर द मेल कैंडिडेट एंड वेट आपका मापा जाएगा। तो अगर आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी को क्रॉस कर लेते हैं तो फिर अब आपको रिटन एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। रिटन एग्ज़ाम के लिए आपका जो एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, रिटन एग्ज़ाम ओएमआर शीट पर या फिर सीबीटी मोड में करवाया जाएगा। अभी कैसे करवाया जाएगा ये अभी क्लियर नहीं है। और हाँ, यहाँ पर आपको मैक्सिमम 100 अंकों की एक परीक्षा है जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा, तो जनरल इंग्लिश 10 प्रश्न 10 नंबर, जनरल हिंदी 10 प्रश्न 10 नंबर, जनरल अवेयरनेस बाइलिंगुअल होगा 10 प्रश्न 10 नंबर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड सिंपल रीजनिंग बाइलिंगुअल होगा 10 प्रश्न 10 नंबर। इसके अलावा जो साइकोलॉजी है बाइलिंगुअल होगी, ये 60 प्रश्न 60 नंबर, तो कुल मिला के 100 नंबर 100 प्रश्न। ठीक है, सिलेबस ऑफ साइकोलॉजी यहाँ पर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि जनरल साइकोलॉजी हो गया, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग से 10 प्रश्न होंगे, पर्सनालिटी, एटीट्यूड, स्टीरियोटाइप्स, प्रिजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, ग्रुप डायनामिक्स से कुल मिला के 10 प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी दिया गया है। अगर आप जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको 35%, और एससी एसटी ओबीसी एनसीएल में आते हैं तो 33% अंक आपको प्राप्त करना कंपलसरी है। प्रतिशत का मतलब ये हो गया कि 35 अंक और 33 अंक, क्योंकि 100 नंबर की ही यहाँ पर परीक्षा हो रही है। कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो इसी आधार पर बनेगी। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम के आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी। बाकी अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप ये जो नोटिफिकेशन है इसको पढ़ लीजिएगा। इसको मैं शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर। डायरेक्टली देखना चाहते हैं तो आइए हमारी वेबसाइट studyvidgyanprakash.com पर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।